मैम अभी जैसे रेडी नहीं है ऑटोकैड मेरे पास, तो अभी आई लिसन टू यू। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से बैठे। मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग बनियान के अंदर बैठे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। प्लीज अपने का सेटिंग का प्रॉपर करें, अदरवाइज ग्रुप से रिमूव करना पड़ेगा मुझे। ये कोई तरीका नहीं है, प्रॉपर ड्रेस के साथ में बैठे। कोई लेटा हुआ है, कोई बनियान पहन के बैठा हुआ है, ये तरीका थोड़ी है क्लास अटेंड करने का। राजकिशोर जी प्लीज। सर डू यू नीड कि हमारी वीडियोस ऑन रहे? हेलो, यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी। जी सर, क्या कह रहे थे आप? आपको हमारी वीडियोस ऑन रखनी है या? सर इट्स अप टू यू, आप जैसे कंफर्टेबल हैं। आपको वीडियो ऑन रखनी है आप रखिए, बट अपने आप को अनम्यूट तभी करें जब आपकी कोई क्वेरी हो, उससे पहले ना करें, जिससे कि सेशन में बाकी पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्बेंस ना हो। आप बीच में कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बट अननेसेसरीली वो अनम्यूट करके बैठना, वो पीछे से बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस होती है, तो उसमें बाकी पार्टिसिपेंट्स ना डिस्टर्ब हो, तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। एनी अदर क्वेरीज बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन? मैम कल का तो देखा था, वो सब क्लियर था, खाली वो फर्नीचर कैसे डालना है ना, वो मेरा हुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो till 1 hour everything was okay for me. I did not have any problem. Khali, I had sent you one this layout of my house. So what was that? Is that required? मैम वो जो आपने लेआउट भेजा था, वो उसमें जो ग्रेडिंग की हुई है, अगर वो किसी आर्किटेक्ट ने बनाया है, अगर उसको कोई वास्तु की नॉलेज है, उन्होंने बनाया है मैम, क्योंकि क्या होता है, आर्किटेक्ट्स आर नेवर कंसर्न विद डिग्रीज ऑफ नॉर्थिंग। they only go for direction of north. They are never concerned with at what degree your northing is. तो जो भी वो ग्रेडिंग है, उसमें उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो किस डिग्री पे नॉर्थ घूमा हुआ है, तो वो गलत भी हो सकता है। और अगर उसमें उसको नॉलेज थी कि 0 डिग्री पे ही नॉर्थ, क्योंकि मैं देख रही थी वो बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो वास्तु कंसल्टेंट मैम, उनसे ही मैंने करवाया था। बहुत साल पहले करवाया था। जी, अगर वो मतलब आपको लगता है उन्हें इतनी डीपर सेंस नॉलेज है, और अगर उन्होंने बनाया है, अगर वो डिग्री के अकॉर्डिंग बनाया है, तो मैम उसमें, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है, तो मैं भी कुछ उसमें बता नहीं सकती कि वो कितने डिग्री, अगर वो डिग्री पे प्लॉटेड है तब तो इट्स नो प्रॉब्लम। बट अगर वो नहीं है और वो बस ऐसी आइडिया लेके प्लॉट कर दिया गया है, तो उसमें वो उतनी स्पेसिफिकेशन या क्या कहेंगे उस वर्ड को, मतलब उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। हाँ, मतलब अगर उसमें जैसे आप 3rd 4th डे पे जैसे बताएंगे शक्ति चक्र कैसे डालना, तो दैट विल नॉट गिव अस द राइट दिस, राइट ना? यस, राइट डायरेक्शन एंड राइट वो। हाँ ठीक है। सबसे क्रूशियल रोल जो वास्तु में ग्रेडिंग का है, वो नॉर्थ किस डिग्री पर है, वो उस पर डिपेंड करता है। आप तो किसी भी तरफ उसको घुमा सकते हैं, पर डिग्री जब तक नहीं होगी वो एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है। गुड इवनिंग मैम, वन क्वेरी मैम। जी बताएं मैम। जैसे कि मैंने आज अभी एक ड्राइंग बनाकर आपके व्हाट्सएप पर डाला है ग्रुप में, लेकिन मैम जैसे कि मैंने लैपटॉप से डायरेक्ट डाला है तो वो मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है। तो वो कैसे एक्चुअली मैं आपके पास डालूं, ट्रांसफर करूं, या मेरे सीनियर्स हैं कुछ, तो मैं वहां कैसे उन तक ट्रांसफर करूं जिससे वो मोबाइल में ओपन हो जाएंगे? मैम कोई भी कैड ड्राइंग आपके मोबाइल फोन्स में ओपन नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल फोन्स में वो इंटरफेस ही नहीं है कि ऑटो कैड ओपन हो सके, वो मोबाइल के लिए ऐप ही नहीं बना है। तो जितनी भी आप फाइल शेयर हो सकती है, आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं अपने सिस्टम पे व्हाट्सएप के थ्रू, बट आप फोन पर उसको कभी नहीं खोल सकते। ऐसा कोई वे है जिसकी वजह से फोन में ओपन हो जाए, जैसे कि? नहीं मैम, बस एक ही तरीका है, आप पीडीएफ बनाएंगे जब ड्राइंग्स की, वो शेयर हो सकती है, और वो पीडीएफ इंपोर्ट वापस अपने उसमें कर सकते हैं।
अपने सिस्टम्स पे इंपोर्ट कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर, तो वो ऑटोकैड ड्राइंग बन जाएगी। बट मैम डायरेक्टली ऑटोकैड ड्राइंग्स आप नहीं ओपन कर सकते अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल। जो जैसे कि उसमें जो ऑप्शन आ रहा था ना इम्पोर्ट का, तो मैम वो इम्पोर्ट ऑप्शन जो आ रहा था लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। जैसे कि मेरे को भी आइडिया है कि अगर हम पीडीएफ का बनाकर अगर ओपन फोन में भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो फोन में वैल्यूएबल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट का जो ऑटोकैड में ऑप्शन है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, फाइल को सेलेक्ट ही नहीं कर रहा था वो। हाँ जी मैम, मोबाइल फोन्स में तो इशू रहेगा। इंपोर्टिंग मैम मैं आपको थर्ड डे बताऊंगी। इंपोर्टिंग का भी मैंने मॉड्यूल रखा है, वो मैं थर्ड डे आपको समझाऊंगी कैसे आपको कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है या पीडीएफ बनाना है, और वो कैसे शेयर करके और वापस से उसको कैसे आप ऑटोकैड ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें विद फॉर थर्ड डे है मैम। एक्चुअली मैं चाहती हूँ जो मैं फाइल बना रही हूँ आप उसे एक बार देखें, मैंने अभी ग्रुप में भी डाली है और उसमें मैं सेशन के बाद उसको चेक कर लूंगी। अभी मैंने चेक नहीं कर पाई हूँ मैं। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको चेक करके आपको मैम आपने बताया आप मतलब जैसे कि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक हुई है वो फीट और इंचेस में है, और कुछ काफी सारी कमांड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आई हैं, तो आप वो मुझे क्लियर स्पेसिफिक मैनर में बता दीजिएगा कि आपकी यहाँ ये मिस्टेक है, तो जिससे मैं उसको कवर कर पाऊँ। मैम आप ये मुझे बताया, आपने जो बनाया है आपने क्या बनाया उसमें? मैम जो आपने मुझे सिखाया था लास्ट वीडियो में, आपने जो एक रूम का लेआउट बनाया वो बन गया था उसपे? जी मैम वो तो बन गया है, लेकिन उसमें जो गैप है ना, जैसे कि ऑफसेट के वाली जो वॉल में जो गैप आ रहा है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, वो कम नहीं हुआ। आपने शायद डिस्टेंस में कुछ गड़बड़ होगी। कविता जी आज का भी सेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर क्लास के बाद में, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ना उसके बारे में बाद में बात कर लेना। आज की क्लास तो कम से कम स्टार्ट कर लेना। जी सर, ओके सर। Well said. Let's start the class. Okay. Now I'm sharing screen. आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है कैट की? यस मैम विजिबल है। ओके। ये एक प्लान है 2 BHK का, ये सबको विजिबल हो रहा है? यस मैडम। ये आज हम ये ड्राफ्ट करेंगे, मैं इसको ड्राफ्ट करना सिखाऊंगी। जैसे इसमें आप देख रहे हैं बेडरूम्स हैं, आइडेंटिकल है, तो वो अगर ऐसा कुछ केस है कि आइडेंटिकल बेडरूम्स हैं तो उनको कैसे हम बहुत आसान तरीके से, जैसे कि जो मैंने रेक्टेंगल कमांड लास्ट सेशन में बताई थी, वो उससे हम इसको ड्राफ्ट कर सकेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग ये जो हमारी कल वाली फाइल थी, मैं इसी में इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी ताकि मुझे रेफरेंस लेने में आसानी हो। तो उसके लिए सेलेक्ट करूंगी, जैसे मैंने बताया था पहले, आप कोई भी कॉर्नर पे चले जाएं जहां पे आपको ब्लैंक वर्क स्पेस मिले, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके छोड़ दीजिए। एंड देन ये आप जब देखेंगे ये ब्लू सेलेक्ट हो रहा है। ब्लू सिलेक्शन का मतलब होता है ये कुछ पार्ट सेलेक्ट करता है, कुछ नहीं कर सकता। मोस्ट केसेस में ये सब कर लेता है, पर कभी कभार ये कुछ ही चीजें सेलेक्ट करता है। सबसे अगर आपको पूरा यूनिट ही सेलेक्ट करना है तो रेड आप गो फॉर ग्रीन सिलेक्शन, जो कि इस तरफ से आएगा। आप एक बार क्लिक करें, अब आप देखेंगे ये ग्रीन सेलेक्ट होने लगा। इसका मतलब है कि ये सारी जितनी भी इसमें ड्राइंग में एलिमेंट्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये सबको सेलेक्ट कर लेगा। अब दूसरे कॉर्नर पे आके क्लिक कर दें और छोड़ दें, तो ये आपका पूरा यूनिट सेलेक्ट हो गया। अब इसको Ctrl+C, जो कि कॉपी की कमांड मैंने बताई थी, और जो आपकी ड्राइंग है जो हमने लास्ट सेशन में ड्रॉ किया था, ये वो ड्राइंग है। मैं यहाँ पे इसको Ctrl+V प्रेस कर दूंगी और कहीं पे भी स्क्रीन पे जहां मुझे खाली स्पेस दिखेगा इसको पेस्ट कर दूंगी। ये बेसिकली मैंने कॉपी पेस्ट रेफरेंस लेने के लिए किया है, जिससे कि आप देख सके मैं क्या क्या बना रही हूँ। अब मैं सेम ड्राइंग आपको ड्राफ्ट करके बताऊंगी।
अब आप देख रहे हैं इसमें मैं स्टार्ट करूंगी पीछे के पोर्शन से। पहले टॉयलेट आ रहा है, फिर बेडरूम आ रहा है, तो पहले मैं पूरा ये यूनिट ड्राफ्ट करूंगी। टॉयलेट के लिए मैं रेक्टेंगल कमांड यूज करूंगी। मैं कमांड बॉक्स में टाइप करूंगी RAC, जो कि रेक्टेंगल की कमांड है, और एंटर की प्रेस कर दूंगी। फिर मैं एक पॉइंट पे क्लिक करूंगी। अब मैं नीचे माउस ड्रैग करते हुए नीचे ये पूछता है स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट और डायमेंशन, एरिया, रोटेशन, तो मैं डायमेंशन पे क्लिक करूंगी। अब मेरे टॉयलेट की जो डायमेंशन है, जैसे 5 फीट 7 फीट है, तो ये देखिए मैं कैसे टाइप कर रही हूँ। जो मैम को डाउट था कि उनकी ऑफसेट लाइन बहुत दूर जा रही है, मैम देखिएगा कि किस तरह से आपको डायमेंशन एंटर करनी है। तो 5 फीट हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। जी, फिर से मैं बताती हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। REC रेक्टेंगल कमांड, एंटर। एक पॉइंट पे क्लिक किया, फिर नीचे पूछता है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। आपको डायमेंशन पे क्लिक करना है, या आप D एंटर भी कर सकते हैं, तो डायमेंशन पे चला जाएगा। एंड देन आप इसमें डायमेंशन डाल दीजिए जो आपके टॉयलेट के डायमेंशन है। 5 फीट, एंटर, देन 7 फीट, एंटर। तो आप देखेंगे इस उस डायमेंशन का आपको ब्लॉक मिल जाएगा। अब आप माउस जिस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे उस डायरेक्शन में घूमेगा। तो मैं इस डायरेक्शन में इसको ड्रैग करके क्लिक कर दूंगी और ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉयलेट का ब्लॉक बन गया। अब मुझे अगर इसमें वॉल बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया था डबल लाइन होता है वॉल, तो 4.5 इंचेस की वॉल है, तो आप फिर से ऑफसेट कर ले, O एंटर, 4.5 वैल्यू डाल दे, जो थिकनेस है वॉल की। इंचेस का आप साइन लगा दे, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन एंटर की प्रेस कर दे। उसके बाद जो लाइन आपको ऑफसेट करनी है उस पे क्लिक करे, एंड देन जिस तरफ आपको ऑफसेट करना है, इनसाइड और आउटसाइड, मैंने आपको बताया था हमेशा वॉल आप बाहर की तरफ ही ऑफसेट करेंगे और आप क्लिक कर देंगे। बाहर ऑफसेट करने का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी रीजन बताया था कि जब भी इन केस आपको मेजरमेंट लेनी जानी पड़े, आपको मतलब अगर आपको ऐसे प्लान भी मिल जाए, रफली स्केच या कुछ भी, उसमें जो डायमेंशंस होती है वो इंटरनल वॉल की डायमेंशंस होती है हमेशा, कभी भी आउटर वॉल काउंट नहीं होती है। तो हमेशा आप वॉल का ऑफसेट बाहर की तरफ ही करें, जिससे कि साइज में ऑल्टरेशन ना हो। देन कम्स योर बेडरूम। अब बेडरूम का रेक्टेंगल हम उस फिर सेम प्रोसीजर से बनाएंगे, जो कि थोड़ा बड़ा है ऑब्वियसली, 11 फीट बाय 15 फीट का। तो अब मैं इसको ड्रॉ करने के लिए फिर से रेक्टेंगल कमांड दूंगी, REC एंटर। एक खाली वर्क स्पेस पे कहीं पे भी आप क्लिक कर लीजिए, अपना माउस ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ, फिर आ जाइए डायमेंशंस पर, क्लिक कर दीजिए, एंड देन टाइप कीजिए आप 11 फीट, एंटर, 15 फीट, एंटर। तो ये आपका ब्लॉक उस साइज का बन के आ गया है, और फिर आप क्लिक करके छोड़ दें। एस्केप की प्रेस कर दे, हर कमांड के बाद एस्केप की प्रेस करनी है। फिर से आप ऑफसेट करें 4.5 इंचेस का, फिर आप एंटर करें, ओके करके और एस्केप कर दें। इतने प्रोसीजर में किसी को डाउट, ये वही प्रोसीजर है जो कल की क्लास में हमने बताया था। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट है तो यू कैन आस्क। कोई कुछ किसी को कंफ्यूजन है, मैं दोबारा से इसको ड्राफ्ट करके बता सकती हूँ। मैम मेरे में तो, कैन आई स्पीक मैम? जी जी बताएं। मैम जैसे कि आपका जो यूनिट का जो आता है वो ब्लू कलर का पिक बॉक्स के बगल में आ जाता है, हाँ और जी।
आता है वो कमांड बार पर ही आता है, जिसकी वजह से मुझे यूनिट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे कि आपने रेक्टेंगल लिया तो मेरा रेक्टेंगल का यूनिट नहीं वो मानता है, तो उसका क्या वो रहेगा? मैम वो आपका अभी जैसे नया सॉफ्टवेयर है, कई बार नए सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, बट आपका अगर कमांड बॉक्स में आ रहा है यहाँ पर तो आप यहीं पे टाइप कीजिए। आपको मैम स्पेसिफाई लोकेशन स्पेसिफाई करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जैसे ही आप नंबर वाली कीज पे वैल्यूज एंटर करेंगे वो अपने आप एंटर हो जाता है जिस भी बॉक्स में उसको एंटर होना है। मैम लेंथ और ब्रेथ मुझे एक साथ डालना होता है? पहले मैम लेंथ डाले, फिर एंटर की प्रेस करें, फिर ब्रेथ डाले, फिर एंटर की प्रेस करें। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके, तो ये आपके टॉयलेट का एक ब्लॉक बन गया है और ये आपका एक बेडरूम का ब्लॉक बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, इन दो ब्लॉक्स को ज्वाइन कर दूंगी कॉर्नर पॉइंट से पिक करके। तो उसके लिए मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करूंगी। इस ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद मैं M एंटर करूंगी, जो कि मूव की कमांड मैंने बताई थी, M प्लस एंटर की। उसको मैं ज्वाइन कर दूंगी इसके दूसरे एंड पॉइंट से और एस्केप की प्रेस कर दूंगी। फिर से मुझे मूव करना है क्योंकि ये दो हॉल बन गई है एक साथ, जो कि गलत है। फिर से मैं इसको मूव करूंगी। अब मैं इसको मूव कर दूंगी। मैं यहाँ पे, अब मेरे को इसका पॉइंट नहीं मिल रहा है एक्यूरेट, तो मैं डिस्टेंस टाइप कर दूंगी 4.5 इंचेस, एंटर। तो ये उस डिस्टेंस पे वॉल टू वॉल मिल गए हैं। ये विजिबल हो गया सबको? अब आप ये देख रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये हमें ट्रिम करनी होगी। तो उसके लिए हम करेंगे TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, एस्केप, हाँ सॉरी, ट्रिम। आप क्लिक कर दे, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है वो इरेज हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और, अब जैसे मेरे को इसमें नजर आ रहा है हल्की सी लाइन ओवरलैप हो रही है। आप अगर थोड़ा, जिसकी भी शार्प आईज है उसको नजर आ जाएगा कि लाइंस ओवरलैप हो रही है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन सेलेक्ट कर लें। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और इस तरफ से ले जाएं, और जो लाइन टी सेलेक्ट करनी है उसके लिए शिफ्ट दबाएं। डी सेलेक्ट मतलब उसको सिलेक्शन से हटाना है। तो इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, तो ये देखेंगे ये दोनों लाइन मैच हो रही है। तो उसके लिए मैं जो इसका एंड पॉइंट है लाइन को, उस पे मैं क्लिक करूंगी और उसको जो मेरा पहले वाला लाइन का एंड पॉइंट है उससे मैं मैच कर दूंगी। तो ये जो ओवरलैपिंग थी खत्म हो गई। ये कौन सा कमांड था? डी नहीं था मैम। जैसे मल्टीपल, मैं आपको बताती हूँ। ये टॉयलेट है मेरा, टॉयलेट है। अब मुझे इसमें फिक्सचर सेलेक्ट करने हैं या कुछ भी है। अब गलती से मेरी वॉल भी सेलेक्ट हो गई है। मुझे खाली फिक्सचर सेलेक्ट, फिक्सचर्स मतलब ये जो मेरे WC WP और टैप लग रहे थे, खाली ये सेलेक्ट करना था, बट ये वॉल भी सेलेक्ट हो गई है। तो इसको डीसेलेक्ट करने के लिए मुझे शिफ्ट की होल्ड करनी है। शिफ्ट की होल्ड करते ही आप देखिए कर्सर पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये विजिबल हो रहा है? अब आपको जो भी ऑब्जेक्ट डी सेलेक्ट करना उस पर क्लिक कर दें, बस वो डी सेलेक्ट होता चला जाएगा। ओके, हाँ समझ गए। तो बस मेरा जो मुझे फिक्सचर सेलेक्ट करने थे वही रह गए सिलेक्टेड, और फिर आप आगे जो भी इनके साथ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अब इसमें इतना करने के बाद अब बारी आती है डोर ओपनिंग्स बनाने की। जो मैम को डाउट था ऑफसेट में, उनके लिए यूजफुल रहेगा। दोबारा से मैं बता रही हूँ, L एंटर करें, आप एक लाइन बनाए, यहाँ पर लाइन ऐसे बनाए और दूसरे एंड पे उसको क्लिक करके छोड़ दे, एस्केप की प्रेस कर दें। अब जो टॉयलेट का जो डोर होता है यूजुअली 2.5 फीट का होता है, 2.5 फीट का, या ज्यादा लग्जूरियस जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वहां पे 3 फीट का भी दे देते हैं, बट स्टैंडर्ड 2.5 फीट का रहता है। तो मैं ऑफसेट करूंगी 2.5 फीट का, मैंने डिस्टेंस डाला और एंटर किया। एंड देन मैंने जिस डायरेक्शन में मुझे ऑफसेट करना था उस डायरेक्शन में माउस को ड्रैग किया, क्लिक करके एस्केप करके छोड़ दिया।
देन कम्स ट्रिम कमांड, मुझे ये लाइन इरेज करनी है, TR डबल एंटर। ये मेरी टॉयलेट की ओपनिंग बन गई। ठीक है, अब मुझे डोर फिक्स करना है, तो डोर में डायरेक्टली, क्योंकि ये स्केल्ड है, मैं यहाँ से भी फिक्स कर सकती हूँ, और एल्स जो मैंने लास्ट सेशन में लाइब्रेरी से बताया था मैं वैसे भी कर सकती हूँ। आज एक पार्टिसिपेंट न्यू आए हैं, तो मैं लाइब्रेरी से कैसे कॉपी पेस्ट करना है वो मैं उनको समझा देती हूँ। आप जहाँ पे भी आपकी लाइब्रेरी फाइल सेव होगी, जो कि मैंने शेयर कर दी है ग्रुप पे, वो आप अचीव कर सकते हैं अपनी लोकेशन से जहाँ पे भी आपने सेव किया है। मेरी जो फाइल है मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे सेव है। अभी वो फाइल ओपन हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे लोडिंग। सबको मेरी कैट फाइल विजिबल हो रही है ना? यस, ब्लैंक स्क्रीन हो रही है। अच्छा, ये कुछ पॉपअप बॉक्स ऐसा खुल के आता है, इसको बस आप क्रॉस कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब ये लाइब्रेरी फाइल कुछ इस तरीके से होती है, इसमें आपको सारे अप्लायंस, सारे इक्विपमेंट्स, फिक्सचर, फर्नीचर्स सब होते हैं जो कि आपको किसी भी प्लान को ड्राफ्ट करने के लिए चाहिए। तो फर्स्ट हमें अभी डोर चाहिए, तो मैं डोर के लिए मैं देखूंगी हेडिंग का है, डोर एंड विंडो, और मैं डोर एंड विंडो के सेक्शन में जाके डोर सेलेक्ट करूंगी। ये कुछ इस तरीके के डोर्स होते हैं, मैं ये वाला डोर सेलेक्ट करूंगी। मैंने आपको कल लास्ट सेशन में भी बताया था, ये जो डबल लाइन वाले डोर होते हैं ये ग्लेज डोर होते हैं जिसमें ग्लास फिटिंग्स होती हैं, और ये वाले जो होते हैं ये प्लेन फ्लश डोर होते हैं जो कि वुड के होते हैं। तो मैं अभी यही वाला सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल C। तो मैम ये 700, 1600 वो सब क्या लिखा है? मैम ये Are we waiting for everyone, rest of the team members? yes, let them join, किसी का मिस ना हो, इसके बस 5 मिनट। मैम कल वाली में आपने जो अभी लाइब्रेरी फाइल्स बताई थी, इसको बता देंगे दोबारा खाली कि आपने क्या शेयर कर रखी है? हाउ टू इंपोर्ट तो मैंने देख लिया, बट आपने पहले दे रखी है? आई हैव जॉइंड। जी सर, मैंने कल वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की थी फाइल, मैं आज दोबारा कर दूंगी। आपको विजिबल नहीं हो रही होगी शायद, क्योंकि आज आपने ज्वाइन किया है, तो मैं आज आपके लिए दोबारा वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। श्योर मैम, राइट। ओके, सो मैम ग्रुप में डाल दूं कल वाली? हाँ जी, डाल दीजिए प्लीज, जो भी है वो ज्वाइन कर ले। आई एम रिज्यूमिंग नाउ।
Now, can you say it now? Yes. Okay. तो I was talking about this object कि पहले ये एक सिंगल क्लिक पे पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो रहा था, बट नाउ मेरे को एक एक उसके लाइंस पे क्लिक करना पड़ रहा है, तब जाके वो सिलेक्ट हो रहा है. ये विजिबल हो रहा है सबको डिफरेंस? तो इसका रीजन क्या था कि वो ब्लॉक बना हुआ था. ब्लॉक कमांड क्या करता है? ब्लॉक कमांड जैसे एक सिंगल एंटिटी है, अब मुझे इसको बार बार यूज करना है, तो इट वुड बी अ टीडियस जॉब कि मेरे को बार बार सेलेक्ट करना है एक एक क्लाइंट को, और फिर उसको प्लेस करना पड़ रहा है, कॉपी करना पड़ रहा है, स्केल करना पड़ रहा है. तो इसलिए हम ब्लॉक करते हैं. ब्लॉक की कमांड होती है B प्लस एंटर की. इतना करते ही जैसे ही आप करेंगे वो नेम पूछता है, आप कोई भी नेम डाल दीजिए रैंडम, मैं A1 डाल दूंगी, और फिर यहाँ पे वो पूछता है पिक पॉइंट. तो पिक पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए. मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूंगी जिस पॉइंट से आप इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे. तो ये वाला मेरा पिक पॉइंट होगा, एंड देन ओके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. उससे पहले सेलेक्ट भी करना होता है, मैं फिर से बताती हूँ. B एंटर करें, पिक पॉइंट करें, पॉइंट सेलेक्ट कर लें. उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएं, जो भी आपको ऑब्जेक्ट ब्लॉक बनाना है उसको सेलेक्ट कर लें, फिर एंटर की प्रेस करें, एंड देन ओके, जिसका नाम मैंने डाला था 1. ओके, तो ये मेरा ब्लॉक फिर से रिस्टोर हो गया. अब ये सिंगल क्लिक पे सारा सिलेक्ट हो रहा है. तो ये इजी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. मैं इसको डिलीट कर देती हूँ. अब मैं, ये तो बात हुई ब्लॉकिंग एंड एक्सप्लोडिंग की. इस पे ये नई कमांड्स थी आज जो मैंने बताई. इस पे किसी को कोई डाउट? आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. ये बहुत यूजफुल कमांड है, आगे आपको बहुत काम आएगी. मतलब पहले वहां से सिलेक्ट करके मैम यहाँ पे डाला, एंड उसके बाद फिर ये ब्लॉक करना है ना मैम? ब्लॉक ये बना हुआ है. आप देखेंगे लाइब्रेरी फाइल में ये ऑलरेडी ब्लॉक बना है. अच्छा, एक सिंगल क्लिक पे ये सिलेक्ट हो जाता है. मैं आपको एक नई कमांड बताना चाह रही थी, ये ब्लॉक कैसे बना है, ताकि आप इसको यूज कर सकें. तो अब मैंने क्या किया, मैं इसको कॉपी पेस्ट किया अपनी फाइल इस पर, और फिर मैंने इसको एक्सप्लोड किया. एक्सप्लोड के लिए मैंने X प्लस एंटर कमांड दी. उससे आप जो भी आपको इनकेस ब्लॉक में एडिटिंग करनी है वो कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर से मुझे ब्लॉक बनाना है, तो आप B एंटर करें, B प्लस एंटर की. अब आपको ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. टू सेलेक्ट, नेम डाल दें, पिक पॉइंट कोई भी सेलेक्ट कर लें. उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें. जो ऑब्जेक्ट आपको ब्लॉक बनाना है उसको सारा सिलेक्ट करें. मेक श्योर आपकी एक एक लाइन सिलेक्ट हो, एंड देन फिर आप एंटर की प्रेस करें, एंड देन ओके. अब ये फिर से ब्लॉक रिस्टोर हो गया. सिंगल क्लिक पे पूरा ब्लॉक सिलेक्ट. इस पे किसी को और कोई डाउट, कोई पूछना चाहता है? तो मूविंग फॉरवर्ड, ये ब्लॉकिंग और एक्सप्लोडिंग की बात की हमने. अभी मैं ये वाला डोर नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये ब्लेज डोर है, मुझे फ्लश डोर चाहिए. फ्लश डोर के लिए मैं ये वाला डोर सेलेक्ट करूंगी. कंट्रोल C से कॉपी किया. उसके बाद सेशन, जो मेरी पुरानी फाइल थी जहाँ पे मैं ड्राइंग बना रही हूँ, वहां पे मैंने कंट्रोल V किया, पेस्ट कर दिया क्लिक करके. उसके बाद मैं इसको स्केल करूंगी. स्केल के लिए मैंने कल भी बताया था SC प्लस एंटर की. उसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये मेरा बेस पॉइंट है. देन वो पूछता है कॉपी और रेफरेंस, तो आई विल चूज रेफरेंस. सेलेक्ट फर्स्ट बेस पॉइंट एंड द अदर एंड पॉइंट और द बेस पॉइंट. इस पे क्लिक करें, एंड देन आप देखेंगे आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये छोटा बड़ा होने लगेगा. अब मुझे ये एग्जैक्ट साइज का चाहिए जो कि 2.5 फीट है मेरे डोर की विड्थ, तो 2.5 फीट प्लस एंटर की. अब आप देखेंगे ये डोर मेरा स्केल हो गया. मुझे बस इसको मूव करके इस पर प्लेस करना है. तो मैं इस डोर को उठाऊंगी, देन मैं मूव कमांड डालूंगी M प्लस एंटर की. मेरा जो ये बेस पॉइंट है मैं इसको क्लिक करूंगी और मैं इससे इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी. अभी आप देख रहे हैं ये मेरा, ये ओरिजिनल पोजीशन इस डोर की इधर थी,
मैं इसको आसानी से ऐसे प्लेस कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है अभी। ऑर्थो मोड ऑफ है, अगर ऑर्थो मोड ऑन होता तो ये इधर कहीं पहुंचता। ऑर्थो मोड ऑफ करके ही आप मूव करें क्योंकि फिर बहुत फ्रीली वो ऑब्जेक्ट्स मूव हो जाते हैं। तो ये मैंने इस पे डायरेक्टली प्लेस कर दिए। उसके बाद आती है बारी टॉयलेट फिक्चर्स की। ये भी सेम प्रोसीजर है, आप लाइब्रेरी में जाएं, टॉयलेट वाले सेक्शन में आप जाएं, बेडरूम, किचन, लिविंग, एवरीथिंग एंड किचन एंड टॉयलेट। तो ये वाला सेक्शन किचन का है, यहाँ पे टॉयलेट फिक्चर्स है। उसके लिए आप कोई भी इसमें से टॉयलेट सीट सेलेक्ट कर ले। मैं ये वाली सेलेक्ट करूंगी। इसको आप कंट्रोल सी करें कॉपी के लिए, तो पुरानी फाइल में जाए, कंट्रोल वी करें, पेस्ट के लिए स्क्रीन पे क्लिक कर दें जहाँ पे भी खाली स्पेस हो और ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको स्केल करना है। स्केल करने के लिए SC एंटर, बेस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, फिर देन R एंटर या रेफरेंस पे क्लिक कर दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद फिर से बेस पॉइंट एंड दूसरा बेस पॉइंट पे क्लिक करें और आप इसकी डायमेंशन डाल दे 1.5 फीट, 1.5 फीट। तो आपका WCB स्केल हो गया। अब आपको इसको मूव करना है, मूव करें, ऑर्थो मोड ऑफ कर ले। ड्यूरिंग द मूवमेंट आप उसको ऑफ कर सकते हैं, मेरा भी ऑफ है। और ये कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं इसमें इस वॉल पे WC लगा है, मेरा इस वॉल पे है, मतलब मेरा अपोजिट एंड पे है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको मिरर कमांड करूंगी। मिरर कमांड होता है ऑब्जेक्ट्स मिरर करने के लिए, अपोजिट करने के लिए। तो मिरर कमांड के लिए पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करूंगी, देन मैं MI मिरर की कमांड होती है, उस पे आप क्लिक करें, क्लिक भी कर सकते हैं, एंटर की प्रेस कर दे। फिर यहाँ पे वो पूछता है कि फर्स्ट पॉइंट बताएं मिरर लाइन का, तो ये मेरी मिरर लाइन होगी, ये वाली लाइन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये होगा। देन वो पूछता है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट मेरा ये होगा। सेकंड पॉइंट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे मिरर ऑब्जेक्ट आ गया। अब वो पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा ये है, आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं। मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप इसको यस पे क्लिक करके छोड़ दे, वो वैसे का वैसा ही रह जाए। मैं अभी नो करूंगी, तो सॉरी, ये मैंने नो किया तो ये रह गया। इसको मैं दोबारा बताती हूँ। आप MI करें, इस पे क्लिक करें, फिर दूसरे बेस पॉइंट पे क्लिक करें, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस मुझे इरेज करना है, तो यस कर देंगे तो वो गायब हो गया। ठीक है, अब मुझे बस इसको वॉल पे प्लेस करना है। इसको मैं मूव कमांड यूज करूंगी, M एंटर। आपका जो बेस मिडिल पॉइंट है WC का, उसको आप मैच कर दे वॉल से, सेंटर पॉइंट से जो लोकेशन है। देन आपका ये WC कनेक्ट हो गया। सेम गोज विद WB ऑल्सो। आप इसी तरह से लाइब्रेरी से ये WB आप सर्च कर लें, इसमें कहीं पे भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये वाले जो है प्लान वाले हैं, ये एलिवेशंस में काम आते हैं, ये आपको इतने नीडफुल नहीं रहेंगे, बट जो प्लान्स में यूज होते हैं वो इस तरह के WC यूज होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही वाला सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये स्केल्ड है, तो मुझे इसको बार बार स्केल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल C, कंट्रोल V सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी अपने टॉयलेट एरिया में लाके इसको क्लिक करके छोड़ दूंगी, तो पेस्ट हो जाएगा। फिर मैं मूव से इसको वॉल पे अलाइन कर लूंगी, मूव कमांड से इसको वॉल पे अलाइन कर दूंगी। बात आती है अब बेदिंग एरिया की। बेदिंग एरिया 2.5 फीट से 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 फीट भी आप रख सकते हैं जो कि एज पर स्टैंडर्ड होता है, पर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिजाइन होते हैं, तो वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसकी मैं ऑफसेट करके बेदिंग एरिया इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा मैं मूव करूंगी। आप एडजस्ट हर फिक्चर को कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
अब टैब्स मुझे चाहिए तो टैब्स भी आपको इसी एरिया में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये है टैब, ये शावर प्लस टैब है, मैं इसको भी आप चूज कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे नीचे, ये देखिए मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल सी, देन सेशन में जाके कंट्रोल वी। अब मुझे इसको स्केल करना होगा, SC एंटर, फर्स्ट बेस पॉइंट, देन R एंटर, अगेन फर्स्ट बेस पॉइंट, देन दूसरा बेस पॉइंट, देन स्केल। इसको मैं अपने हिसाब से मैं 3 इंचेस पे स्केल करती हूँ, मूव करती हूँ और अपनी ड्राइंग में भी लाके रखती हूँ। 3 इंचेस मुझे बहुत छोटा लग रहा है, इसको आप और बड़ा कर सकते हैं। R एंटर, इसको मैं डबल कर देती हूँ 6 इंचेस। अब ये परफेक्ट साइज आके इसको रोटेट करती हूँ। रोटेशन कमांड सबको समझ आ गई है? रोटेशन की मिरर वाली जो रोटेशन में क्या होता है, अभी मैंने इस पोजीशन पे रखा था मूव करके। रोटेशन में मुझे ये इस वॉल पे फिक्स करना है। अभी जो पोजीशन ओरिएंटेशन है स्टेप की, वो इस वॉल पे फिक्स होगा, पर वो गलत है, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे रोटेट करना होगा। रोटेट के लिए मैं क्या करूंगी, आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, RO प्लस एंटर की प्रेस करेंगे, देन वो पूछता है बेस पॉइंट वो पॉइंट होगा जिससे रोटेशन होगा, तो मैं इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूंगी एंड देन मैं अपना माउस रोटेट करूंगी, माउस ड्रैग करूंगी। अब आप देख रहे हैं ये फ्रीली घूम रहा है 90 डिग्रीज पे, परफेक्ट 90 डिग्रीज पे नहीं आ रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑर्थो मोड ऑफ है, तो मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लूंगी तो ये परफेक्ट 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अब मैं स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगी और एस्केप प्रेस कर दूंगी तो ये रोटेट हो जाएगा। फिर बस मुझे मूव कमांड यूज करना है, मैं सेलेक्ट करूंगी ऑब्जेक्ट, M एंटर, मूव कमांड करने के बाद ये इसमें फिक्स हो जाएगा। इस पे किसी को डाउट? ओके, देन नहीं है तो फिर मैं आके बताती हूँ इसकी टेक्सटिंग कैसे करनी है। जैसे इसमें मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, टॉयलेट का नेम, स्पेस का नेम एंड उसका साइज, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, आप टेक्स्ट पे जाए, मल्टी लाइन टेक्स्ट चूज करें एंड देन आप अपना जहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप करना है वहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे माउस ड्रैग करेंगे तो ये ऐसा कुछ बनने लगेगा, तो नीचे आप कहीं पे भी नीचे आके क्लिक कर दें और आप अपना कैप्स लॉक ऑन करके अपना टॉयलेट साइज डाल दीजिए जो कि है 5 फीट बाय 7 फीट। अभी आप देख रहे हैं मैंने डालने के बाद क्लिक किया तो ये बहुत छोटा साइज आ रहा है टेक्स्ट का, तो आप इस पर डबल क्लिक करें, कंट्रोल A करें, कंट्रोल A से पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में और आप यहाँ से उसका साइज ऑल्टर कर सकते हैं। मैं इसका साइज डाल देती हूँ 4 इंचेस और एंटर करती हूँ तो आप देखेंगे ये साइज बड़ा हो गया और मैं इसका जो ओरिएंटेशन है वो सेंटर में कर दूंगी तो ये सेंट्रली प्लेस हो गया। एंड देन बाहर मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगी तो ये आपका टॉयलेट चेंज हो गया। अब ये आप देख रहे हैं टॉयलेट एक ही लेयर पे आ रहा है, वॉल की लेयर पे, क्योंकि वॉल करंट लेयर है तो ये वॉल की लेयर पे, इसको चेंज करनी है इसकी लेयर, तो इसको सिलेक्ट करें और इसको आप किसी भी जो मेरी टेक्स्ट की लेयर बनी हुई थी उस पर आप डाल दें तो ये टेक्स्ट लेयर पे चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर इनकेस आपको अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट नहीं चाहिए तो बस आपको टेक्स्ट लेयर यहाँ से जो मैंने बताया था, ये जो बल्ब साइन होता है, ये टेक्स्ट का साइन, लेयर ऑफ का साइन होता है, इस पे आप क्लिक कर दे तो टॉयलेट जो टेक्स्ट है जितना भी ड्राइंग में वो गायब हो जाएगा।
तो ये बहुत यूजफुल है इन केस अगर आपको टेक्स्ट चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, इजीली इससे मैनेज हो जाता है। उसके बाद अब बारी आती है बेड प्लेसमेंट की, जो कि सेम प्रोसीजर है। आप लाइब्रेरी में दोबारा जाए, सारी चीजें आपको लाइब्रेरी से इजीली मिल जाएंगी। लाइब्रेरी में आप सेक्शन में जाएं, बेड के, ये बेड सेक्शन है, यहाँ से कोई भी बेड आप सेलेक्ट कर ले जो आपको प्रेफरेबल हो, कोई भी सेलेक्ट कर ले, देन कॉपी कर ले, पेस्ट कर ले और स्केल कर ले। तो मैं कोई भी बेड में, मैं फॉर एग्जांपल ये बेड लूंगी। अब आप देख रहे हैं ये बेड एक्सप्लोडेड है, मुझे एक एक एंटिटीज की सेलेक्ट करनी पड़ रही है। कोई फाइल इसमें ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो एक्सप्लोडेड होंगे, तो आप उनको पहले सेलेक्ट कर लें ऐसे सिंगल यूनिट, फिर उनको कंट्रोल C करें और अपनी ड्राइंग में आके पेस्ट कर ले कंट्रोल V से। ये वाला मैं इसको डिलीट कर दूंगी, E एंटर से, इरेज की कमांड से। इसको मुझे ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक बनाने के लिए पहले मैं इसको आप पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं, B एंटर करने से पहले मैंने पूरे यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, देन B एंटर। उसके बाद आप टाइप कर दे इसमें जो भी इसका नेम है, जो कुछ भी डाल सकते हैं आप। स्पेसिफिक पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेरा सेंटर पॉइंट होगा बेड का, मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब ये मेरा पूरा ब्लॉक बन गया। अब मुझे एक एक लाइन सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको स्केल कर लें, SC एंटर, R एंटर। बेड का साइज यूजुअली मैंने बताया था 6 फीट बाय 6 फीट होता है एज पर स्टैंडर्ड्स। मैं 6 फीट इसकी एक डायमेंशन डाल दूंगी, पूरा बेड स्केल हो जाएगा। अब मैं इसको मूव कर दूंगी M एंटर से, इसका सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर ले या स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर ले, ऑर्थो ऑफ कर ले ताकि फ्री मूवमेंट हो, और इसको अपने बेडरूम में क्लिक करके प्लेस कर दूं। अब मुझे इस वॉल पे बेड को प्लेस करना है, तो मैं इसको रोटेट करूंगी। आप फिर से इसको सेलेक्ट करें, RO रोटेट की जो कमांड होती है उसको टाइप करें, प्लस एंटर की करें। फिर आप इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ऑर्थो मोड ऑन कर ली ताकि 90 डिग्री पे रोटेट हो, क्योंकि हमारी पूरी ड्राइंग 90 डिग्री इस पे बन रही है। अब ये कुछ ऐसा प्लेस हो गया है। अब मुझे बस इसको मूव करना है, वॉल का जो मेरा सेंटर पॉइंट होगा उससे मैं इसको मैच कर दूंगा। ये मेरा बेड प्लेस हो गया। बात आती है अब डोर की, जो बेडरूम की एंट्रेंस है वो कैसे होगी। तो मैं सेम इसी डोर को स्केल कर सकती हूँ। पहले मैं ऑफसेट जो ओपनिंग साइज है वो बना लूं। इसको करने के लिए ऑफसेट किया मैंने, 3 फीट का बेडरूम डोर होगा कम से कम, तो इसको मैंने ऑफसेट इस डायरेक्शन में किया। देन जो अनवांटेड लाइन है उनको ट्रिम किया। ये मेरी डोर ओपनिंग बन गई। उसके बाद ये सेम डोर कंट्रोल C कंट्रोल V से मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। आप कोई भी एंड पॉइंट ले सकते हैं डोर का, मैं ये वाला लूंगी। फिर M एंटर करें, जो एंड पॉइंट है उस पर क्लिक करें और जो वॉल का एंड पॉइंट है उस पर क्लिक करें, तो ये डोर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गैपिंग आ रही है उसके लिए हमें स्केल करना होगा। स्केल के लिए अगेन SC एंटर, रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करें, देन R एंटर करें। फिर से आप बेस पॉइंट और वो सेम दूसरा बेस पॉइंट क्लिक करें, और जो ये दूसरा वॉल का एंड पॉइंट है इस पे क्लिक कर दे, तो ये डोर उतना स्केल हो जाएगा जो कि 3 फीट है। अगर आपको चेक करना है तो मैंने आपको बताई थी कल, एक कमांड होती है DLI, डिम लीनियर की कमांड होती है, जिससे आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि ये 3 फीट की विड्थ का डोर है या नहीं। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्योंकि सारी आप देखिए रिपीटेड कमांड यूज हो रही है, 2-3 कमांड ही है। अगर ये आपको समझ आ जाती है तो इट वुड बी वेरी इजी टू ड्राफ्ट एनी ड्राइंग। देन कम्स, अब आप देखेंगे मैंने इसमें वेंटिलेटर्स लगाए हैं टॉयलेट में, और यहाँ पे ये जो साइन होता है ये स्लाइडिंग डोर का साइन होता है। दिस इज स्लाइडिंग डोर।
मतलब अगर ये वेरांडा है तो यहाँ पे मेरा पूरा स्लाइडिंग डोर बना है, तो ये कैसे बनाना है आपको ये भी मैं बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं वेंटिलेटर से। तो वेंटिलेटर के लिए मैं फिर से, मेरा मान लीजिए यहाँ पे वेंटिलेटर प्लेस्ड है, इसको मैं लाइन कमांड ड्रॉ करूंगी। उसके बाद ऑफसेट कर लीजिए 2 फीट 6 इंचेस का, 2.5 फीट का जो भी वेंटिलेटर साइज होता है, इतना बड़ा वेंटिलेटर लगाए। 3 फीट का भी हो सकता है। और फिर इसके सेंटर पॉइंट जो ट्राइंगल आ जाता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये सेंटर पॉइंट होता है इस पे और इस पे। दूसरे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके एक और लाइन बनाए और एस्केप की प्रेस करते हैं। उसके बाद मुझे डबल लाइन चाहिए ऐसे, तो उसके लिए आप क्या करें, आप ऑफसेट कर दे आधा इंच का, ऑफसेट 0.5 इंच दोनों एंड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये बीच वाली लाइन ई एंटर से इरेज कर दे सेलेक्ट करके, फिर आपका वेंटिलेटर हो गया। अब इसको अगर आपको दूसरी लेयर पे डालना है तो उसके लिए बस आपको इसको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे थोड़ा जूम इन करके इसको ग्रीन सिलेक्शन से जितना वेंटिलेटर वाला पार्ट है उसको सेलेक्ट कर लें और लेयर्स पे जाएं। लेयर बॉक्स में विंडो पे क्लिक कर दें तो ये विंडो लेयर में चेंज हो। ये आपका विंडो बन गया। इतने में किसी को कोई डाउट अगर कोई है प्लीज बता दीजिए, बीच में पूछ लीजिएगा। एंड फॉर इंग्लिश स्पीकर्स आल्सो। ये विंडो लेयर मैं नहीं समझी मैम। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हम लेयर्स मैनेज करते हैं कैड में, जिससे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक तो लाइन वेट मैनेज करना होता है हमें। वो क्लियर है। हाँ जी। तो जैसे वॉल की लाइन वेट जो है वो बहुत मोटी होती है, तो विंडो और वॉल में डिफरेंस पता ना लगे। कई बार ये होता है, या कई बार लाइंस इतनी मोटी होती है वो आपस में मर्ज हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें कि इसको मैंने क्या किया, विंडो लेयर कल ही मैंने बताया था कैसे बनाना है, वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ न्यू लेयर्स कैसे बनानी है। अगर ऐसा कोई डाउट है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ लेयर्स कैसे बनानी होती है। वेट तो मेरे को समझा था, लेयर्स थे कल। हाँ जी मैम, ये देखिए यहाँ पे जाए आप, लेयर प्रॉपर्टीज दिख रहा है आपको, या तो आप इस पे क्लिक करें और नहीं तो आप LA प्लस एंटर की कर दें, आपका लेयर बॉक्स खुल जाता है। उसमें क्या करना है, ये वाला जो आइकन होता है ये न्यू लेयर का आइकन होता है, और ये वाला जो आइकन होता है ये जो चेक मार्क होता है, ये क्या करता है, ये आप जो भी लेयर आप सिलेक्ट करेंगे उस लेयर को एक करंट लेयर बना देगा। उसका मतलब ये आप उसी लेयर में अब काम करेंगे। तो मैंने न्यू आइकन पे क्लिक किया। अब मेरा नया लेयर मुझे विंडो बनाना है तो मैं विंडो डालूंगी। सॉरी याद आया। याद आ गया मैम? हाँ यस। हाँ। तो ये वो चीज है मैम। अगर अब हाँ जी, ये वो चीज है। अब इन केस मुझे इस लेयर को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं ये क्रॉस मार्क पे क्लिक कर दूंगी तो डिलीट। गॉट इट या तो ये लेयर्स था। अब बात आती है स्लाइडिंग डोर लगाने की। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, आप फिर से ओपनिंग साइज जितना भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है मैं पूरा इसको ट्रिम कर दूंगी, पूरी वॉल की। ठीक है, ये ट्रिम करने के बाद मैं सेंटर से, आप ध्यान से देखें मैंने क्या किया, ये मेरी लाइन थी ऐसा। ठीक है, मैंने लाइन बनाया एक इस एंड पे और एक दूसरे एंड पे लाइन बनाया। ठीक है, एक लाइन मेरा ये हुआ, एक लाइन मेरा ये हुआ। ठीक है, अब बीच का पोर्शन मुझे ये ट्रिम करना है क्योंकि मेरी स्लाइडिंग विंडो आएगी, इस पे स्लाइडिंग डोर आएगा, सॉरी। मैं इसको इरेज कर दूंगी, ट्रिम कर दूंगी। इतना करने के बाद अब क्या होगा, ये एक लाइन मेरी जो लास्ट मैंने बनाई थी ये कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगी, इसके सेंटर पॉइंट से जो मेरी दूसरी लाइन यहाँ बनाई थी उसके सेंटर पॉइंट ये अपने आप ही कैच कर लेगा क्योंकि वो स्नैप मोड ऑन है। तो ये सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से अपने आप ही कैच कर लेगा। खींच आपको बस क्लिक करना है और स्केप कर देना। तो ये वॉल के सेंटर में
एक लाइन खींच दी। अब मैं इसमें ऑफसेट कर दूंगी आधा आधा इंच का, आधा आधा इंच दोनों तरफ। ठीक है, अगर आधा इंच कम लग रहा है तो आप आधा इंच और ऑफसेट कर लें, एक एक इंच दोनों तरफ हो जाएगा। और जो ये अनवांटेड लाइन है इसको मैं इरेज कर दूंगी। 1 इंच की तो कम से कम स्लाइडिंग डोर के जो फ्रेम है उसकी विड्थ होती ही है, इससे ज्यादा भी होती है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो इस लाइन, ये तीनों लाइन का सेंटर पॉइंट एक है। अब मैं इन सेंटर पॉइंट पे एक लाइन बनाऊंगी। मैं यहाँ से ऑफसेट कर दूंगी 4 इंचेस इधर, 4 इंचेस इधर। अब बस मुझे ट्रिम कमांड यूज करना है। उससे मैं क्या करूंगी, TR डबल एंटर। हमें कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग चाहिए रेक्टेंगल्स में, तो वो ओवरलैपिंग मैं बनाऊंगी। तो मैं ये वाली लाइन इरेज कर दूंगी, ये वाली लाइन इरेज कर दूंगी, प्लस मैं ये बीच वाली लाइन इरेज कर दूंगी। फिर से TR डबल एंटर, ये वाली लाइन। दिस इज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप बनाने बैठेंगे तो स्लाइडिंग डोर ऐसा कुछ होना चाहिए। अब मुझे लेयर्स चेंज करनी है, तो लेयर चेंज करने का एक और तरीका होता है, एक और कमांड होती है मैच प्रॉपर्टीज। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप MA प्लस एंटर की दबा, आप देखेंगे नीचे आ जाएगा मैच प्रॉप, ये एंटर दबा दें। अब ये कहेगा सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। तो मेरे जो जितने भी ओपनिंग्स है इसको मैं सेम लेयर पे डालती हूँ। तो जो मेरी विंडो की लेयर थी वही मेरे स्लाइडिंग डोर की लेयर होगी। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी, ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है। नाउ इट सेज सेलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हमें लेयर चेंज करनी है उसको सेलेक्ट करें। तो मेरी ये आप देखेंगे ये सारा मेरा विंडो लेयर्स पे चला गया, और एस्केप की प्रेस कर। तो ये इस तरह से आपके स्लाइडिंग डोर्स बन गए हैं। अभी तक किसी को इसमें कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो, नो मैम। कोई ओके। देन बात आती है और चीजों की, जैसे कि वार्डरोब लगाना है। वार्डरोब के लिए आप क्या करें, आप L एंटर करें। वार्डरोब इज यूजुअली 2 फीट इन विड्थ, 2 फीट की चौड़ाई होती है। तो 2 फीट आप एंटर करें, और जितनी लंबी वार्डरोब है पूरी, इतनी बड़ी भी हो सकती है, और इस केस में मैंने इतनी बनाई थी। अब आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइड टेबल्स थे तो मैंने वार्डरोब छोटी कर दी क्योंकि मूवमेंट के लिए स्पेस बचे। पर इस यहाँ पे साइड टेबल्स नहीं है तो मैं पूरी वॉल पे वार्डरोब बना रही हूँ। दिस इज एज पर माई डिजाइन। आप जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वहां पे कुछ और सीन हो सकता है, तो आप जैसा वहां पे बना वैसा ही बना। तो ये मेरी वार्डरोब बन गई। अगर मुझे इसको लेयर पे चेंज करना है तो इसको मैं लेयर पे चेंज कर सकती हूँ। आप देख ले बेड मेरी किस लेयर पे है, बेड मेरा है वॉल लेयर पे है। आप इसको कोई भी जो फर्नीचर की लेयर इतनी बन जाती है या इसमें ऑटोमेटिकली जब आप एक्सपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी फाइल से, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, तो आप किसी भी उस लेयर पे डाल दें। मैं इस पर डाल दूँ तो ये मेरा फर्नीचर लेयर पे ये वार्डरोब सेट हो गया। अब मुझे इसमें टीवी यूनिट बनानी है, तो टीवी यूनिट आप रेक्टेंगल कमांड से बना लें। अपने हिसाब से प्रपोर्शंस में भी बना सकते हैं आप। कुछ इस तरह से मेरी टीवी यूनिट बन जाएगी। सेम कमांड्स हैं, बार बार 1, 2, 3 कमांड्स का ही रिपीटेड यूसेज है। अगर ये कमांड्स पे आपका हाथ सेट हो जाता है तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ड्राफ्टिंग एनी काइंड ऑफ प्लान। मैम किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है। इसके लिए ना ऑटोकैड चाहिए सबसे पहले तो। प्लीज इट इज रिक्वेस्टेड
जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें। अभी या कल सुबह कुछ नहीं, ये अभी सबके सामने नहीं कर रही, आपको लेना पड़ेगा इंस्टॉल। सीमा जी प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। एक्चुअली मैंने कर दिया है, जो पार्टिसिपेंट की यहाँ से आ रहा था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब मुझे इसको टेबल टीवी यूनिट को वॉल पे फिक्स करना है। सेंटर पॉइंट से आप इसको वॉल पे लगा दीजिए। यूजुअली आइडियल केस में जो हमारे आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से टीवी यूनिट हमेशा बेड के सेंटर में आना चाहिए। ये मेरा टीवी यूनिट मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया। एक कमांड और होती है हैच कमांड। अगर आपको वार्डरोब शो करना है, ये वार्डरोब है, क्योंकि ये सिंपल रेक्टेंगल है, कुछ भी हो सकता है, तो एज पर आर्किटेक्चरल लैंग्वेज हम हैच कमांड यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HA प्लस एंटर की। HA एंटर की करने के बाद इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न, यूजर डिफाइंड। सॉलिड हैच में जो भी कलर सेट होगा वो इस तरह का शो करेगा, एकदम प्योर हैच होगा वो, उसमें कोई पैटर्न शो नहीं होगा। और पैटर्न हैच में आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ब्रिक्स हैच होती है, कॉन्क्रीट हैच होती है, आपके सैंड हैच होते हैं। मैं जाऊंगी वार्डरोब हैच, जो कि इस तरह का होता है यूजर। इस पर मैं जाऊंगी और यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। ये मेरा आप देखेंगे सेम हैच। अब मुझे जो वार्डरोब हैच होता है वो वर्टिकल लाइंस होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। मुझे इसका एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगी 90 डिग्री, या इस एंगल बार को मैं ड्रैग कर दूंगी। इसको पुल करना होता है बस माउस से, और ये 90 डिग्रीज पे वर्टिकल लाइंस आपकी शो हो जाती है। और एस्केप की प्रेस कर दूंगी। इन केस आपको इसका जो लाइन वेट है अभी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये वॉल लेयर पे है, तो इसका बाय लेयर मैं तो वॉल पे ही रहने दे, पर इसका कलर मैं लाइट कर दूं ताकि ये मेरी ड्राइंग इतनी खराब ना करे। तो मैं इसको येलो कर दूंगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कलर्स होते हैं येलो प्लस सियान, जो सी ग्रीन सा कलर होता है, उसको आप हैच में यूज करें, उसको ड्राइंग में इतना यूज ना करें, क्योंकि होता है क्या है जब आप प्रिंट करते हैं तो वो इतनी विजिबल नहीं होती व्हाइट पेपर पे। तो डार्क कलर्स ही आप प्रेफर करें। आप प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, जो आपके ब्लैक और ग्रे लेआउट होता है, आप उस पर भी जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरा बेडरूम लेआउट तैयार हो गया। बस मुझे इसमें टेक्स्ट और डालना है। मैं टेक्स्ट और डाल देती हूँ। इसी टेक्स्ट को Ctrl+C Ctrl+V से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें डालना है बेडरूम एंड बेडरूम साइज, तो मैं डाल दूंगी BEDRWM बेडरूम प्लस इसका साइज 11 फीट। साइज जरूर लिखें अगर आप ड्राइंग्स दे रहे हैं या आपको चाहिए, क्योंकि आपको भी वो बाद में हेल्पफुल होती है। आपको उसमें प्रोपोर्शंस पता लग जाते हैं, अपनी रेमेडीज की प्लेसमेंट समझ आ जाती है। और जहाँ पे फ्री स्पेस हो वहां पे टेक्स्ट को मूव करके लगा दे। ये ध्यान रखिए कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके फर्नीचर लेआउट को डिस्टर्ब ना करे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे, क्योंकि मेरा ये बेडरूम आइडेंटिकल है, बस इसमें मुझे ये बालकनी और ऐड करनी है, वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे करनी है। पर मैं इसको क्या करूंगी, इसको कॉपी पेस्ट करूंगी। पहले उससे पहले मैं इसको ब्लॉक बना लूंगी। सेलेक्ट करो +B प्लस एंटर की। इसमें आप नेम कुछ भी रैंडम कीज भी प्रेस करके आप डाल सकते हैं, पर वो किसी और नेम से मैच ना करे, इसका ध्यान रखें। पिक पॉइंट करें, इसका वॉल का सेंटर पॉइंट पिक पॉइंट कर लूंगी और ओके कर लूंगी। अब क्या होगा, मुझे एक एक
फिक्चर या एक एक लाइन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं डायरेक्टली इसको मिरर कर सकती हूँ। तो मिरर करते ही मेरा दूसरा बेडरूम भी तैयार हो जाए। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, MI एंटर करें, जो इसका सेंटर पॉइंट है और दूसरा जो सेंटर पॉइंट है उससे मिला के इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। इस केस में मुझे ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना है, मुझे दोनों ही चाहिए, तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगी। तो ये मेरा आप देख रहे हैं इस तरह से 2 बेडरूम चेंज हो गए। अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट नहीं चेंज हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि अभी एक्सप्लोर करते ही ये ओरिजिनल जो इसका फॉर्म है उस पर आ जाएगा। और आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो डिजायर्ड चाहिए था ब्लॉक वो मिल गया। एक्सप्लोर करने के बाद आपको जो चेंजेस करने हैं आप इस ब्लॉक में कर सकते हैं। इधर जैसे मुझे अभी एक डोर और एक बालकनी बनानी है, तो आप वो अब आसानी से बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ मेरा वेरांडा आ रहा है पीछे का, तो मैं वो भी अब बना दूंगी। ऑफसेट करूंगी 4.5 इंचेस एंड देन मैं ये डिस्टेंस देखना चाहती हूँ, ये कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए मैंने DLI कमांड यूज किया, 2 फीट इन 1.5 इंचेस। तो मैं ऑफसेट करूँ, मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लूंगी वेंटिलेटर्स के एंड से। ये मेरा, जिसको हम आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में लैंडिंग बोलते हैं, और फिर मेरे 2 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स हैं टोटल। ऑफसेट करूंगी मैं, ये मेरे जो वो होते हैं 1 फीट का मेरा ट्रेड होता है, 1 फीट। फिर मैं इसको ऑफसेट करती हूँ। 1 फीट इज 300 mm। हमारी लैंग्वेज में आर्किटेक्चरली स्टेयरकेस की लैंग्वेज होती है, जहाँ पे हम पैर रखते हैं स्टेयरकेस पे, उसको हम ट्रेड कहते हैं। और जो उसको राइज देता है ट्रेड को, जो आप देखेंगे इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन होता है 1 फीट, और ये होता है मेरा 6 इंचेस। मैं आपको ये स्टेयरकेस की कुछ प्रोफाइल इस तरह होती है। अगर मैं आपको जो चीज बताना चाहती हूँ, ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे हम पैर रखते हैं, ये ट्रेड होता है और ये राइजर होता है। ट्रेड बाय स्टैंडर्ड्स होना चाहिए 1 फीट का, 300 mm का, और जो राइजर है वो होना चाहिए 6 इंचेस का, विच इज 150 mm एज पर जो हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं गवर्नमेंट से जो सेट है, तो उनके हिसाब से इतना हमारा ट्रेड और राइजर होना चाहिए, अगर आप वास्तु के हिसाब से डिजाइनिंग कर रहे हैं तो। थोड़ा डिफरेंशिएट भी हो सकता है, पर दिस इज एज पर NBC कोड्स, नेशनल बिल्डिंग बायलॉज। तो इतना करने के बाद अब ये मेरे स्टेप्स बन गए, जिसमें 3 स्टेप्स हैं और फिर डाउन है। तो अब मुझे ये डाउन लिखना है इस तरह से, तो उसके लिए होता है मल्टी लीडर। आप यहाँ पे जाएं, ये लीडर विजिबल है सबको, इसमें आप क्लिक करें, यहाँ पे लीडर पे क्लिक कर दें। अब ये कहता है स्पेसिफाई लीडर एरोहेड लोकेशन, तो ये एरोहेड की लोकेशन होगी और ये इस तरह से। अब वो पूछते हैं यहाँ पे आपको जहाँ पे एरोहेड की लोकेशन, ये एरोहेड की है, पहले मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने दूसरे एंड पे क्लिक करके छोड़ दिया, फिर टेक्स्ट बॉक्स अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसमें मैं लिखूंगी डाउन, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरना है, डाउन, और फिर मैं क्लिक करके छोड़ दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एरोहेड बहुत छोटा है और टेक्स्ट तो विजिबल ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, पूरा एंटिटी सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप, टेक्स्ट भी, और PR प्रॉपर्टीज की कमांड होती है, PR एंटर करें। PR एंटर करने के बाद आप यहाँ पे उसके एरो हेड साइज चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी 0 इंचेस है। तो इसको मैं 4 इंचेस कर दूंगी, एंटर की प्रेस कर दूंगी। अब आप देखेंगे थोड़ा बड़ा होगा। अगर आपको और बड़ा करना है तो आप इसको 6 इंचेस, आप देखेंगे और बड़ा होगा। तो आप ये मेक श्योर करें जो भी चीजें आप बना रहे हैं वो ड्राइंग्स पे विजिबल हो। जब प्रिंट्स निकालते हैं तो कई बार हो जाता है कि हमें कुछ चीजें विजिबल ही नहीं हो रही, क्योंकि वो स्केल्ड नहीं है या बहुत छोटी है।
प्लस अब मुझे टेक्स्ट पे आप आए, टेक्स्ट की हाइट बड़ी करनी है तो आप यहाँ पे भी डाल दें 4 इंचेस। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। इतना जब आप सेटिस्फाई हो जाए अपने साइजेस से तो आप इसको क्लोज कर दें और एस्केप की प्रेस कर दें, तो आपका एरो हेड भी सेट हो गया इसकी। हाँ, अब ये वॉल लेयर पे है, इसको चेंज करना है तो फिर से आप इसको सिलेक्ट करें और इसको टेक्स्ट लेयर में डाल दें, तो ये आपका टेक्स्ट लेयर पे चला। तो ये आपका पूरा इतना रेडी हो गया। फिर आपको ओपन का जो साइजेस है सेम प्रोसीजर से आप इसमें कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। अभी मैं वही डाल रही हूँ जो इसमें डला हुआ है। उसके बाद अब बारी आती है इधर डोर एंड बालकनीज ऐड करने की। तो सेम प्रोसीजर, लाइन कमांड यूज करें, ऑफसेट करें। मैं देखना चाहूंगी कितना वाइड डोर है, क्योंकि बालकनी का डोर की कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये 2 फीट 6 इंचेस का डोर है, तो मैं ऑफसेट करूंगी 2 फीट, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2.5 फीट। एंटर, और फिर आप क्लिक करके दूसरी तरफ क्लिक कर दें और एस्केप की प्रेस कर दें। देन अगेन TR एंटर, डबल एंटर, TR डबल एंटर एंड इरेज कर दें। अब डोर आप ले लें, मैं यही डोर ले लूंगी, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, इसको रोटेट करूंगी और ये मेरा रोटेट हो गया। अब मुझे इसको फिक्स करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, M एंटर, मूव कमांड, पॉइंट सेलेक्ट किया और जो बॉल का एंड पॉइंट है उससे मिला दी, तो ये मेरा डोर फिक्स हो गया। अब मुझे इस पे बालकनी बनानी है, तो बालकनी के लिए L एंटर। मेरी बालकनी 4 फीट है, अगर 4 फीट की वैल्यू एंटर की। थोड़ा मैंने आगे लाइन एक्सटेंड करके क्लिक करके छोड़ दिया क्योंकि यहाँ का एंड पॉइंट मिलाना था, और मैंने L एंटर किया फिर से, तो TR डबल एंटर। अब रेलिंग बनाने के लिए आप ऑफसेट कर दीजिए 2 इंचेस का। इसको मैं थोड़ा पीछे भी मूव कर सकती हूँ ताकि इसके रेलिंग वॉल्स पे फिक्स हो जाए। एंड फिलेट कमांड यूज करके मैं कॉर्नर्स ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरी बालकनी होगी। अब मुझे बालकनी का साइज लिखना है, तो बालकनी का साइज हम कुछ इस तरह लिखते हैं, Ctrl+C Ctrl+V से मैं ये टेक्स्ट इधर कॉपी करूंगी, इसको रोटेट कर लूंगी और इसको मैं मूव करूंगी। अब मैं इसको एडिट कर लूंगी, एडिट करूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे बालकनी। बालकनी हम हमेशा विड्थ में लिखते हैं, तो 4 फीट 0 इंचेस वाइड। अब ये नीचे चला गया, उसका रीजन ये है टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ छोटी है, तो आप उसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना माउस ले जाएंगे, अब इसको आप ड्रैग करेंगे, क्लिक करें और माउस ड्रैग करें तो ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इतना बड़ा कर ले कि आपका एक लाइन में टेक्स्ट आ जाए और छोड़ दे, और बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दे तो ये आपका बालकनी साइज भी आ गया। अब दूसरे पोर्शन, तो ये तो बात थी इन केस ऑफ मोस्टली आइडेंटिकल अगर रूम स्पेसेस है। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो आपको लाइन कमांड से या रेक्टेंगल कमांड से एक एक चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे अब मेजर पार्ट जो था दोनों बेडरूम का वो इक्वल था, बट बालकनी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले एक बेडरूम टॉयलेट का नक्शा बना लिया, उसके बाद मिरर करके, और जो भी छोटी मोटी उसमें एडिटिंग थी वो मैंने बाद में एक्सप्लोर करके उसमें ऐड कर दी। फिर आती है बारी मेरे नीचे जो ये स्पेसेस है इनको ड्रॉ करने की। अब मेरी किचन है तो सेम मैं लाइन कमांड ही यूज करूंगी। 8x8 की किचन है, तो मैंने आपको बताया था हमेशा इंटरनल वॉल से
डायमेंशंस होती है, पहले मैं इंटरनल वॉल से प्रोजेक्शन ले लूंगी लाइन का ताकि मुझे रेफरेंस मिल जाए, और 8 फीट एंटर करूंगी, प्लस इधर भी मैं 8 फीट एंटर करूंगी। फिर मैं ऑफसेट कर दूंगी 4.5 इंचेस का, और मैं अनवांटेड लाइन ट्रिम कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं ये लाइन मेरी ट्रिम नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप एस्केप कर दे, इसको सेलेक्ट करें और ई एंटर कर दे तो वो इरेज हो जाएगी। फिर मुझे ये वाली लाइन भी इरेज करनी है, टी आर डबल एंटर इसको। अब मुझे अगर इनकेस, क्योंकि ये बालकनी है, जो रेलिंग होती है उसका लेवल डिफरेंट होता है, पूरे बेडरूम का जो ये वॉल जा रही है आउटर वॉल, इसका लेवल डिफरेंट होता है, तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन की कमांड के लिए आप दोनों लाइंस को सेलेक्ट कर लें और फिर आप टाइप कर दें जे एंटर। अब ये कह रहा है 0 ऑब्जेक्ट ज्वाइन टू ऑब्जेक्ट डिस्कार्डेड फ्रॉम ऑपरेशन, ज्वाइन नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप इस पॉइंट पे आप लाइन सेलेक्ट करें, फिर जो इसका एंड पॉइंट है उसको इससे जाके मिला दें तो ये ज्वाइन हो जाएगा। एंड फिर आप फिलेट कमांड से कॉर्नर्स ज्वाइन करते, शिफ्ट दबा के। अब आप इसमें जो इसके इंटरनल फिक्चर्स हैं वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। 2 फीट का स्लैब होता है विड्थ। मेरी ये जो किचन है इसको हम एल शेप किचन कहते हैं आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में। पैरेलल किचन भी हो सकती है, सी शेप किचन भी हो सकती है, आइलैंड किचन भी हो सकती है, एज पर डिजाइनिंग द किचन लेआउट, जैसी क्लाइंट की प्रेफरेंस है। तो अभी तो मेरी एल शेप है, तो मैं एल शेप बनाने के लिए लाइन कमांड यूज करूंगी। एक पॉइंट पे क्लिक करूंगी, देन मैं 2 फीट एंटर करूंगी और मैं उसको एक एंड पॉइंट से मिला दूंगी। या फिर आप ऑफसेट भी कर सकते हैं 2 फीट का। 2 फीट इस लाइन को आप ऑफसेट कर लें और जो ये बीच में लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इनको ट्रिम कर दें। इंटरसेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। और जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं किचन के, उनको आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। उसके लिए आप लाइब्रेरी के किचन सेक्शन में चले जाएं। यहाँ पे किचन एंड टॉयलेट है, यहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड है, आपको जो सिंक चाहिए, विद ड्रेन बोर्ड चाहिए, डबल सिंक चाहिए, वो सारे आपको इसमें विजिबल होंगे। मैं विद ड्रेन बोर्ड सिंगल सिंक लगाऊंगी, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, कंट्रोल सी, सेशन पे जाएं, देन कंट्रोल वी, इसको कहीं पे भी आप लाके प्लेस कर दें। देन अगेन स्केलिंग, ये कम से कम 3 फुट का स्पेस तो ले गए, तो 3 फीट आप एंटर कर दें। इसको रोटेट कर दें, इसको मूव कर दें। जहाँ पे भी इसकी लोकेशन है आप उस पर क्लिक करके इसको छोड़ दें। यहाँ पे मेरा सिंक लग गया, मुझे यहाँ पे किचन हॉब लगाना है, तो हॉब लगाने के लिए भी आप सिमिलरली अपने लाइब्रेरी फाइल में आए, यहाँ पे जो भी सूटेबल किचन हॉब आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं ये वाला लूंगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन स्केल, SC, base point selection, R enter, then this would be around 500 mm, 500 to 600 mm का स्पेस लेता है किचन हॉब। तो ये हो गया हमारा 2 फीट, 2 फीट के आसपास का हो गया। अब इसको मैं प्लेस कर दूंगी इस पर स्लैब, मिडिल पॉइंट से इसको ज्वाइन करना। अब रेफ्रिजरेटर भी आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगा, जो कि रेफ्रिजरेटर ओवन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सारे यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। ये है जैसे ये वाले एलिवेशंस में यूज होते हैं, प्लान में सिर्फ अपर जिसमें
दिखता हो तो मैं ये वाला रेफ्रिजरेटर चूज करूंगी, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी। इसको भी मैं स्किप करूंगी। ये भी अप्रोक्सीमेटली 2 फीट का स्पेस लेता है, सिंगल जो शटर वाला होता है रेफ्रिजरेटर, 2 फीट। एंड इसको मूव करके मैं किचन के स्पेस में ले आऊंगी, रोटेट करूंगी क्योंकि इसका डोर अभी नीचे की तरफ है। रोटेट की बजाय आप MI कर ली तो वो ज्यादा इजी रहेगा। और फिर आप इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो यस, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको प्लेस कर। अब आप इसमें आप देख रहे हैं जो रिक्वायरमेंट था वो सारा फुलफिल हो गया। अब आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर दीजिए। तो मैं बेडरूम टेक्स्ट की लेयर कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और इसको डबल क्लिक करके मैं चेंज कर दूंगी। किचन 8 बाय 8 फुट, ये किचन आपकी बन गई है। अब बात आती है डाइनिंग एरिया की, जो कि सेम है 8 बाय 8। तो मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूंगी डिफरेंस के लिए, और यहाँ से मैं इसको, अब आप देख रहे हैं ये जो लाइन ड्राइंग एरिया है ये 11 फीट बाय 8 इंचेस का है इसकी लेंथ, क्योंकि हम x इंटू वाई डायमेंशन लिखते हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये है ये 14 फीट 5 इंचेस चौड़ा है और इसकी लंबाई 11 फीट 8 इंचेस है। तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी तो ये लगभग हो गया 19 फीट 8 इंचेस डाइनिंग एरिया ऐड करने के बाद। तो मैं ऑर्थो मोड ऑन कर दूंगी और मैं डाल दूंगी इसके डायमेंशन 19 फीट 8 इंच, सॉरी, एंटर। और मेरे जो ड्राइंग रूम की चौड़ाई है वो 14 फीट है, 14 फीट 5 इंचेस, एंटर। उसके बाद मैं अभी फिलहाल के लिए इसको मिला दूंगी। इसका मेरा जो वॉल का है ऑफसेट कर दूंगी। डोर में बाद में ऑफसेट करने के बाद लगाऊंगी, पहले ऑफसेट कर लीजिए, स्केप कर लीजिए, अनवांटेड लाइन इरेज या ट्रिम कर लीजिए। फिर मैं F एंटर से फिलेट कमांड से कॉर्नर्स ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं अनवांटेड लाइंस इरेज कर दूंगी। अब ये मेरा जो डोर है, एंट्रेंस डोर है, यहाँ से मेरी एंट्री है, ये यूजुअली 3 फीट 6 इंचेस का होता है। तो मैं ऑफसेट उतने का ही लूंगी। मैं डायरेक्टली इस लाइन को ऑफसेट कर लूंगी, ऑफसेट 3 फीट 6 इंचेस। इसको ऑफसेट करने के बाद अनवांटेड लाइन ट्रिम कर दीजिए और अपना डोर फिक्स कर दीजिए। इसी डोर को मैं कंट्रोल C, कंट्रोल V से प्लेस कर दूंगी। मूव कमांड से एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर, मेरा डोर फिक्स हो गया। अब बात आती है डाइनिंग एरिया के और ड्राइंग एरिया के फर्नीचर्स की। तो उसके लिए भी आप अगेन लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी से जो भी सूटेबल आपको फर्नीचर सेट लगे आप वो ले सकते हैं। अभी मैं कॉर्नर्स पे है तो मैं एल शेप सोफा सेट, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, मैं भी ये वाला यूज करूंगी, कंट्रोल C, 3+2 जो होता है, कंट्रोल V। इसको मैं स्केल करूंगी SC। इसका जो विड्थ होता है सोफे का वो 2 फीट होता है। तो मैं 2 फीट के अराउंड, 2 फीट से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल मैं 2 फीट पे इसको स्केल करके मूव करूंगी और मोड ऑफ कर दिया। फिर मैंने इसको रोटेट कर दिया और मोड ऑन कर लीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर रोटेट करना। फिर आप मूव कर लीजिए और मोड पे, तो ये आपका, चाहे तो आप यहाँ पे एक टीवी सेट भी
अगर आपको लगाना है तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर ले, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्लिक करें, स्क्रीन पे क्लिक करके छोड़ दो। आपका टीवी सेट लग गया। डाइनिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर, लाइब्रेरी से आप डाइनिंग सेक्शन में, टेबल सेक्शन में आपको सारे कॉन्फ्रेंस टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, मीटिंग टेबल सब मिल जाएंगे। तो अभी मैं 4 सीटर या 6 सीटर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं 4 सीटर लेती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आप इसको स्केल कर दें। जो टेबल साइज है अप्रॉक्स 3 फीट का मैं लेती हूँ, 3 फीट, इसको मूव कर दूँ। ये मेरा डाइनिंग एरिया हो गया। अब आपको टेक्स्ट, अगेन सेम प्रोसीजर, कॉपी पेस्ट कर लीजिए लेयर टेक्स्ट कमांड को, टेक्स्ट लेयर को, जो भी पुराना टेक्स्ट है और उसको एडिट कर दीजिए। डबल क्लिक कीजिए और लिख दीजिए ड्राइंग एरिया। इसको अब आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हो गया, तो ये जो मिडिल वाला है इससे नहीं होगा, ये जो राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, इसको ड्रैग करें। ये हो गया मेरा 14 फीट 5 इंच, ये हो गया 11 फीट 8 इंच। अब मेरा डाइनिंग एरिया कि मैं डायरेक्टली इस पे प्लेस कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी 2 विंडोज भी आ रही है, उनको लगाने के लिए सेम मैं इसका डायमेंशन देख लेती हूँ कितनी वाइड है। 2 फीट 6 इंचेस वाइड, तो उसको मैं इसी तरह से हैंडल कर लेती हूँ। लाइन कमांड यूज करके ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस। देन अगेन आप वही सेम प्रोसीजर, सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए, मिडल लाइन आप इरेज कर दीजिए, लेयर चेंज कर दीजिए, सिलेक्शन करके विंडोज लेयर पे डाल दीजिए। अब मुझे ये जो मेरा विंडो है इस पे प्लेस करना है, तो आप इसको मिरर कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये सेलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट कर लें आप पहले, जितना भी विंडो वाला पोर्शन है, फिर आप MI कमांड टाइप करें, मिरर की जो कमांड है। मैंने बताया था सेंटर पॉइंट जो होता है वॉल का, वो ट्राइंगल से शो करता है, कर्सर पे ट्राइंगल आ जाता है वैसा बना हुआ, तो इसका मतलब ये वॉल का सेंटर पॉइंट है, इस पे क्लिक करें और जो दूसरे आउटर वॉल का सेंटर पॉइंट है उससे क्लिक कर दें, मिला दें। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, क्योंकि मुझे दोनों विंडोज चाहिए, मेरी दूसरी विंडो भी प्लेस हो। तो आज का आप देख रहे हैं ये पूरा हमने ड्राफ्ट कर लिया है। आज के सेशन में ये इतना हमें करना था कवर, जो कि कर लिया है। इतने में कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई डाउट किसी का? हेलो, मैम अभी तो देखा है बट फिर करना पड़ेगा, इसमें डाउट्स आएंगे काफी, बिकॉज हैवी था इतना सब करना। फिर वो जी। कट्स होते हैं और जो एक्सटेंडेड पार्ट रहता है वो कैसे करना है, मतलब बहुत, मतलब पूरा हाँ जी। रेक्टेंगल तो घर किसी का नहीं होता है, किसी हाँ में जी। नॉर्थ कटा हुआ रहता है, किसी में साउथ नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड होता है, तो वो जी। और एक जो ये जॉइनिंग आपने बताया ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकली जब करेंगे तभी पता चलेगा, हाँ बिकॉज जी। एक रेक्टेंगल से रूम बन सकता है एक, फिर बाद में वापस सेकंड वाला जो ऐड किया, यहाँ पे तो आइडेंटिकल रूम्स थे तो यहाँ से करके कर लिया, बट बाकी जैसे किचन बनाया तो उसमें मेरे को लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत। जी मैम आप देखेंगे अभी जितना भी मैंने आपको बताया है रिपीटेड कमांड्स हैं। अब आप देखेंगे अब जब मैं इस पे शक्ति चक्र जो आप बात कह रहे थे एक्सटेंडेड पोर्शन और कट पोर्शन की, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लूं आपको।
मैम स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक। अब आप देखेंगे ये कल जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, एक्सटेंडेड और कट पोर्शन की जो बात थी मैम, अब जैसे हम इस पे शक्ति चक्र प्लेस करेंगे तो उस पे क्या होता है, मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ पूरा रेक्टेंगल एक क्लोजर बनता है, कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब आप देखेंगे जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इस पूरे प्लॉट में वो ये बालकनी है, राइट, और जो ये कट पोर्शन है वो ये है। ओके। तो जब मैं इसमें शक्ति चक्र फिक्स करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एज पर शक्ति चक्र जो भी जोनल स्ट्रेंथ आएगी उसको आप कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने जो भी आपके एक्सेल शीट्स होते हैं, स्प्रेडशीट्स होंगी जो इसकी फाइल भी मैं आपको दूंगी, आप उसको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपको करेक्ट और एक्यूरेट जोनल स्ट्रेंथ मिले। वो सारी प्रोसीजर मैम आपके डे 3 में है। ठीक है मैम। अभी के लिए मैम जो मेरा था आज का जो मॉड्यूल था आज था कि आपको अगर कोई ड्राइंग ड्राफ्ट करनी पड़े कैट तो वो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए मैंने सिंपलेस्ट मेथड ढूंढा आपके लिए, जैसे कि जो भी आप देखेंगे मैंने रिपीटेड कमांड ही यूज किया है। कोई भी मतलब हर वही कमांड हर जगह हर स्पेस में यूज हो रही है, उनको आप क्लियर कर लें तो वो बहुत इजी होगा। अभी तो आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा है शुरू में, जैसे ही आप वो करने लगेंगे वो आपका एकदम स्मूथ हो जाएगा। आप विद इन हाफ एन आवर से भी कम टाइम लगेगा इस तरह की ड्राइंग को ड्राफ्ट करने में। ठीक है। और बात रही मैम जहाँ पे आपके प्लॉट्स थोड़े तिरछे होते हैं या दीवार तिरछी होती है तो उसका भी तरीका होता है, आप हर एक आउटर वॉल का साइज ले ले, ऑर्थो मोड ऑफ कर ले। जैसे मुझे मान लीजिए एक दीवार मेरी है 10 फीट की है, मैं 10 फीट डाल देती हूँ। ये दीवार मेरी 20 फीट की है, ये 10 वाल यहाँ पे मेरी दीवार सिर्फ 6 फीट की रह गई। अब ये दोनों पॉइंट्स तो मिल नहीं रहे, तो ये इसका मतलब यहाँ पे तिरछी दीवार है तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। फिर इसके अंदर के जो स्पेसेस होंगे वो इस तरह से बने, कुछ जो भी फलाना जो भी आपके बेडरूम्स है, हॉल है, किचन है, वो उसी तरह से उसमें डिवाइड होंगे। तो डायमेंशंस एक बार आपको अपने प्लॉट की मिल जाती हैं तो आप किसी भी तरह के प्लॉट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितना ही अलाइंड क्यों ना हो, कितनी तिरछी दीवार क्यों ना हो। ऑर्थो मोड का काम अभी तो परपेंडिकुलर केस था, मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगी, सेंटर भी इस तरह के प्लॉट का भी आप कैसे सेंटर निकाल सकते हैं। कितना भी आड़ा तिरछा प्लॉट हो उसका सेंटर अगर आपको ड्राइंग बनी बनाई मिल जाती है तो आप कैसे उसका सेंटर निकाल सकते हैं, इसका भी मैं आपको इसी सेशन में हमने शुरू किया है। ये जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाते हैं आपको उतना आइडिया लगता जाता है। इस तरह के प्लॉट का भी आप कैसे सेंटर निकाल सकते हैं जो कि बहुत टीडियस होता है, पहले आपको हर एक प्लॉट को डिवाइड करना पड़ता है, पर ऑटोकैड में इससे आसान तरीका नहीं है। ठीक है जी। और कोई किसी का डाउट और कोई कुछ क्लियर करना चाहता है? आज के सेशन में आज का मॉड्यूल हमने क्लियर कर लिया है जितना था। कोई इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है? जो मैम को डाउट था डायमेंशन से रिलेटेड, अगर उनको कुछ है तो वो बताएं। जिनके रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ नहीं बन पा रही थी। मैम एल शेप हॉल होता है जिनका, तो फिर वो कैसे करेंगे? 3 साइड ऐसे है और फिर बाकी का जो डाइनिंग हॉल है, जैसे एक हॉल होता है और फिर डाइनिंग हॉल होता है। अगर आपका प्लॉट कुछ एल शेप में है, नहीं नहीं नहीं, हॉल की ही बात कर रही हूँ, रूम का। हाँ। तो डाइनिंग हॉल जैसे मैंने जो वो भेजा उसमें कैसे है हॉल और डाइनिंग हॉल? मैडम ऐसा है जो आप बात कर रहे हैं एल शेप प्लॉट की, एल शेप प्लॉट को अगर आप ग्रेड करेंगे तो उसमें काफी सारे जोन कट जाते हैं जिस साइड से वो जगह खाली है। प्लॉट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हॉल घर के 2 बेडरूम हॉल किचन का जो फ्लैट होता है उसमें हॉल और डाइनिंग हॉल रहता है, तो वो कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ। जहां पे एल शेप प्लॉट होता है उसके 2 सेंटर बनते हैं हमेशा, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है एल शेप प्लॉट को अगर आप ग्रेड करेंगे तो सेंटर ही घर के बाहर निकल जाता है अगर लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो तो
तो उसमें मतलब जो अगर डबल सेंटर आप बना लेते हैं उसमें, तो आपके क्या है, दोनों रेक्टेंगल प्लॉट हो जाएंगे। वो जहां से वो एल बन रहा है प्लॉट, उस बाकी के एरिया को कट कर देंगे तो 2 रेक्टेंगल प्लॉट बन जाएंगे आपके, और उसके 2 सेंटर बना के आप काम करोगे, उसके दोनों ग्रेड बना के। ठीक है। और किसी का कोई डाउट कुछ क्लियर करना चाहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है अभी तक, अगर किसी ने कोई प्रैक्टिस किया है ऑटोकैड पे, प्लीज बताएं। अक्षिता जी, सीमा बोल रही हूँ। बार चार्ट का आप कल बताएंगे आफ्टर पुटिंग शिफ्ट? हाँ जी मैम, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, आई एम प्लानिंग एज पर माय शेड्यूल, वो सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, क्योंकि क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे हो गई थी अभी, तो मेरा शेड्यूल कुछ इतना फ्री है नहीं अगले वीक में। तो सैटरडे और संडे जैसा भी मेरे को टाइम मिलेगा, ये सभी के लिए है, तो हम तब शेड्यूल कर लेंगे। और जो बार चार्ट का जो भी वो होगा, जो नेक्स्ट थर्ड डे है, उसमें 4th डे का भी मैं क्लब कर दूंगी, क्योंकि 4th डे इतना कुछ मतलब खास बड़ा मॉड्यूल नहीं है, बार चार्ट एनालिसिस ही है, वो छोटा सा ही सेक्शन होता है पूरे इसका, वो भी मैं 3rd डे में ही कवर कर दूंगी। तो जैसा ही सैटरडे या संडे मेरे को जो भी कंफर्टेबल टाइमिंग स्लॉट्स होंगे, इवनिंग ही होगा, बट जो मेरे को फ्री डे होगा मैं उसमें आप क्लास होस्ट कर दूंगी, और वो ही सारी चीजें फिर वो कवर होंगी उसमें। श्योर मैम, श्योर। वन मोर थिंग, जैसे मैंने आज ही आपका ज्वाइन किया है सेशन, तो मतलब आप कल का रिकॉर्डिंग मुझे भेजेंगे? हाँ जी मैम, वो विद इन आपको 1-2 डेज में मिल जाएगा, वो प्रोसेसिंग में है, रिकॉर्ड हो चुका है, वो थोड़ा बनने में टाइम लेता है, तो वो 2-3 दिन आपको 1-2 दिन में रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी ग्रुप पर। मैडम ऑलरेडी फर्स्ट डे का वीडियो आपको पर्सनल नंबर पे डाल दिया गया है, आप प्लीज उसको चेक कर लीजिए। ठीक है संजय जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू अक्षिता। थैंक यू मैम। सो और कोई किसी को डाउट है? वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। आज का जितना भी मॉड्यूल था हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई कुछ अगर डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं? मैडम आज बहुत बढ़िया हुआ। आप समझ आया सर? जी सर, जी मैडम समझ आया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया समझ आया। थैंक यू। आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी टाइम भी है। आज आई थिंक आज मैडम एक बात है, जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने यहाँ पे एक जगह में बात किया था, वो 2-2.5 लाख बोल रहा है, इसे कैसे कहाँ से? जी सर, वो ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है वो महंगा है। यूजुअली हम लोग जो भी है क्रैक वर्जन यूज करते हैं, तो आप कहीं से पता कर ले, क्रैक वर्जन आपको मिलेगा जो भी। हेलो जी सर। सर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है आपको। जी सर। ओके जी, थैंक यू जी। संजय जी, कैन यू हेल्प मी आल्सो फॉर दैट? जी बताएं। संजय जी, क्रैक वर्जन ऑफ ऑटोकैड मुझे भी थोड़ा हेल्प चाहिए। प्लीज पर्सनली कॉल करें मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है संजय जी, धन्यवाद। जी। और कोई कुछ डाउट? जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इम्पोर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि उसमें आपको ग्रेडिंग, प्लॉटिंग, कैसे आपको पीडीएफ्स बनाने हैं, जेपीईजी इंपोर्ट करना है, पीडीएफ। क्या सभी लोगों को टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए? जी सर, एक दिन टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्लास कब का रखें? एक्चुअली ट्यूसडे को वास्तु का भी क्लास है, यस, वेडनेसडे को, तो प्रैक्टिस के
Sunday I have talked. Saturday and Sunday would be fine. सैटरडे संडे आई थिंक आपके प्रैक्टिस के लिए सही समय हो, काफी समय मिल जाएगा। यस यस सर, वैसे ही तो करेंगे। नेक्स्ट क्लास संडे को रख लेते हैं हम हाँ लोग। यस सर। जी सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आपस में ग्रुप में डिस्कशन कर लें, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो आज की रिकॉर्डिंग है वो भी कल शाम तक अपलोड हो जाएगी। जी सर। जी, थैंक यू। थैंक यू, बाय मैम, बाय। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू संजय जी। नमस्कार। Thank you. नमस्कार। नमस्कार।